अब जरा देखें तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई कि एक फ्लावर आया, दूसरा फ्लावर चला गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास नंबर 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो थैंक यू 5000 लाइक्स का। इस वाली वीडियो पे भी ठोक दो 5000 लाइक्स, राइट। एंड चंद चीज़ें रिगार्डिंग आफ्टर इफेक्ट्स ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ सवाल जो मुझे मिल रहे थे पहली वाली वीडियो पे, वो ये थे कि सर सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हैवी है, ये आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, आप जो भी बेसिक सी चीज़ें वो तो बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे तो थोड़ा सा हैवी होगा। तो यस, आपके सिस्टम की रिसोर्सेज थोड़ी सी ज़्यादा यूटिलाइज होंगी। मेरा जो ये कंप्यूटर है ये Core i7 लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है, HP Omen, Core i7 16 GB रैम और 1050 Ti NVIDIA का GPU चिप लगा हुआ है, ठीक है। सजेस्टेड यही है कि आपकी देखें, बात सारी ये है कि कंप्यूटर कौन सा लेना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना आपके बजट में हो उस लिहाज से लेंगे, ठीक है। तो बहरहाल वो तो एक साथ ही साथ चल रहा होता है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा, जितनी हाई क्वालिटी की आपकी रिसोर्सेज होंगी उतना ज़्यादा आपका सिस्टम स्मूथली चल रहा होगा, ठीक है। वैसे एक चीज़ बहुत कॉमन सी है कि अगर डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप की बात की जाए तो डेस्कटॉप थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होता है बजाय लैपटॉप के, ठीक है। चाहे आप कितना ही अच्छा लैपटॉप ले लें, वो लैपटॉप ही है, ठीक है। अब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते डेस्कटॉप से, क्योंकि डेस्कटॉप ज़रा बड़ी मशीन होती है, उसमें कूलिंग के सिस्टम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज दैट्स अ पार्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा रिसर्च कर लें आप लोगों की मशीन्स क्या हैं और उसके ऊपर क्या चीज़ें चल सकती हैं। अगर अफोर्ड कर सकें तो उसको अपग्रेड कर लें, नहीं कर सकें तो कोई मसला नहीं, चला लो यार जैसे चल रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन चल जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आफ्टर इफेक्ट्स। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर अगर आ जाए तो जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये आपकी प्रोजेक्ट विंडो है, यहाँ पर आपकी कंपोजिशन है और यहाँ पर आपकी टाइमलाइन है। सो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अ न्यू कंपोजिशन। कंपोजिशन इस तरह से है कि आप बहरहाल जो प्रीमियर जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनको भी पता है कि हम एक न्यू सीक्वेंस बनाते थे, उसी तरह से यहाँ एक कॉम्पोजिशन है। और जिन लोगों ने प्रीमियर नहीं पढ़ा है मैं उनको समझा दूं कि कॉम्पोजिशन एक छोटा सा समझ ले कंटेनर है, एक कंप्लीट एनिमेशन है या एक छोटी सी सीक्वेंस है, ठीक है, जिसके अंदर आपने एक टास्क पूरा किया है, ठीक है। हम मल्टीपल कॉम्पोजिशंस बना करके उनको जोड़ सकते हैं, सही है। जो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशंस हैं वो हम बहुत छोटी छोटी सी बनाते हैं, मिसाल के तौर पे 10 सेकंड की, इवन 4 सेकंड की, 3 सेकंड की या 1 मिनट की, सही है। बहुत बड़ी फुल लेंथ हम कॉम्पोजिशंस यहाँ पर नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। एंड बाय द वे, वीडियो एडिटिंग के लिए प्रीमियर ही होता है। प्लीज़ ये मत पूछा करें कि आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छा है एडिटिंग के लिए या प्रीमियर। एडिटिंग के लिए सिर्फ प्रीमियर है, ये जो है मोशन ग्राफिक्स या आपका कंपोजिटिंग, जैसे मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक न्यू कंपोजिशन किस तरह से लेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट आपके सामने होगा, अगर नहीं हो तो न्यू प्रोजेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ये रहा, ठीक है। एंड देन आपके पास यहाँ पे राइट क्लिक करके आप न्यू कॉम्पोजिशन ले सकते हैं या आप यहाँ से भी एक न्यू कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। बहरहाल आप न्यू कॉम्पोजिशन लेने के और भी तरीके हैं, लाइक हम फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से भी कॉम्पोजिशन बना के ला सकते हैं, वो हम आगे जैसे चलेंगे हम देखते जाएंगे, ठीक है। सो मैंने सिंपली यहाँ पर इस बटन पर क्लिक किया और ये कॉम्पोजिशन सेटिंग्स का एक डायलॉग आपके सामने आ गया। यहाँ टॉप पर आपके पास कॉम्पोजिशन नेम पूछ रहा है, आप बेहतर है कि नेम रख लें। मैं इसका नाम रख रहा हूँ फर्स्ट क्लास, ठीक है।
या नीचे अगर आप आके देखें तो कुछ प्रीसेट्स आपको दिए हुए हैं। ना ये प्रीसेट्स आपकी स्क्रीन्स के लिहाज से दिए हुए हैं कि आप जहाँ पर ये फाइनल प्रोजेक्ट आपका चलना है। सो इस वक्त करंटली मैंने HD TV 1080 25 रखा हुआ है। नॉट HD TV क्या है, फुल HD लाइक 1920 by 1080 पिक्सल्स। एंड यहाँ नीचे अगर आप देखें तो 25 फ्रेम्स पर सेकेंड, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक 24 फ्रेम्स पर सेकेंड कर सकते हैं, 30 या जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, अभी के लिए लेट्स कीप इट ऑन 25 FPS। ऑलराइट, देन यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपके पास दिया हुआ है रेजोल्यूशन, और इस वक्त करंटली मैंने रखा हुआ है इसको हाफ पे। आप चाहें तो फुल पे रख लें, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम हैवी होने लगेगा ना। क्यों कह रहा हूँ हाफ पे रख लें, यहाँ इतनी सी स्क्रीन में अगर हम फुल HD देख रहे हैं तो हमें फुल HD की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, मतलब आपकी मेरी जो इस वक्त पूरी स्क्रीन आपको दिख रही, दिस इज़ फुल HD। ठीक है, और हम अपना काम देख रहे होंगे इतने हिस्से में, तो हाफ रेजोल्यूशन इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आ जाएं तो स्टार्ट टाइम कोड लेट्स कीप इट ऑन 0, और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन। इस वक्त करंटली 10 सेकेंड्स का ड्यूरेशन लिखा हुआ है इस पर। अगर यहाँ देखें तो ये होते हैं आपके फ्रेम्स, ये हैं आपके सेकंड्स, मिनट्स एंड देन आवर्स। सो 10 सेकंड्स की एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन में बना रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं ले रहा हूँ उस वक्त ब्लैक, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही आ रहा होता है, आप चाहें तो कोई कलर चेंज भी कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स इस वक्त मुझे ब्लैक ही चाहिए। ठीक है, ओके। इसको जैसे आप ओके करेंगे आपके सामने ये एक ब्लैक कलर की कॉम्पोजिशन आ जाएगी, और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपकी टाइमलाइन भी एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट विंडो में आपको ये दिख रहा है जो भी हमने फर्स्ट क्लास के नाम से कॉम्पोजिशन बनाई थी। जितनी आप कॉम्पोजिशंस बनाते रहेंगे वो भी यहाँ पर जमा होती जाएंगी। जितने आप इमेजेस इंपोर्ट करना चाहें, वीडियो, साउंड, व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे वो सब यहाँ पर आती रहेंगी। सो प्रोजेक्ट विंडो इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, एंड नाउ लेट्स इंपोर्ट सम इमेजेस। मैं कुछ इमेजेस इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करें, इंपोर्ट करें फाइल। दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है, डबल क्लिक यहाँ पे कर लें, सो आपका फोल्डर खुल जाएगा, जो भी आपका बेसिकली ब्राउज विंडो खुल जाएगी। सो मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस यहाँ डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ये कुछ ट्रांसपेरेंट फ्लावर्स की पिक्चर्स हैं। ठीक है, इंपोर्ट। सो अब मिसाल के तौर पे मुझे ये फ्लावर, ठीक है, ये येलो वाला फ्लावर अपने कॉम्पोजिशन में लाना है, तो आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हो अपनी टाइमलाइन पे। बाय द वे, अगर आप अपनी कॉम्पोजिशन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो वो आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि स्क्रीन के डायरेक्टली सेंटर में आए तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको ड्रैग करके यहाँ टाइमलाइन पे ड्रॉप करें, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्क्रीन के सेंटर में ही आएगा। ठीक है, नाउ दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर देखें तो आप एक तो पहली बात तो ये कि यार इसको आप कभी भी उठा करके कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने यहाँ ड्रॉप किया, दिस इज़ योर लेयर। ठीक है, और इस लेयर की विजिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। फिर कुछ मज़ीद कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये हम आहिस्ते आहिस्ते आगे चल के देखते रहेंगे। यहाँ पर आपको टाइमलाइन दिख रही है, और टाइमलाइन इस वक्त करंटली हमारी पूरी 10 सेकेंड्स पर है। ठीक है, ये जो मैंने ड्रैग किया, दिस थिंग इज़ कॉल्ड प्ले हेड। आप इसको जहाँ पर रखेंगे वहाँ का टाइम आपको इस वक्त करंटली दिखा रहा होगा। तो एनिमेशन में ज़ाहिर टाइम पर ही होती है, लाइक मिसाल के तौर पे 0 सेकंड पर ही ये इतना बड़ा है, 1 सेकंड पे हो सकता है हम चाह रहे हैं कि छोटा हो जाए या कहीं इधर उधर मूव हो जाए। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा ये भी हम देखते हैं। नाउ किसी भी लेयर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिया हुआ है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, कैन यू सी दिस छोटा सा एरो? ठीक है, सो इसको मैं जैसे ही यहाँ से खोलता हूँ तो यहाँ पर आपके पास आ जाती है ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपके पास आ रहे हैं ये 5 वैल्यूज़। ना 5 वैल्यूज़ जो हैं आपकी एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है एंड ओपेसिटी। याद रखिएगा कि ये तमाम तर इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं इवन इसको मूव करता हूँ
तो सीरियस आपकी पोजीशन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। सही है, सीरियस मैं जैसे मूव कर रहा हूँ ये पोजीशन की वैल्यूज चेंज हो रही है। या इवन अगर मैं इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर रहा हूँ, सो मैं शिफ्ट के साथ स्केल डाउन कर रहा हूँ तो अब इसकी स्केल की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। आप बहरहाल मैं अंडू कर रहा हूँ एंड इवन आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट। जैसे आप रीसेट प्रेस करेंगे ये आपके स्क्रीन के सेंटर में बिल्कुल वापस आ जाएगा। नाउ इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक स्टॉप वॉच वाला बटन दिख रहा है, ठीक है। और ये स्टॉप वॉच वाला बटन क्या इंडिकेट करता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एनिमेट करना चाह रहे हैं। सो मिसाल के तौर पे मैं इस फ्लावर को एनिमेट यूं करना चाह रहा हूं कि ये छोटे से बड़ा हो। अब जाहिर है छोटा या बड़ा तो ये आपकी स्केल में एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्केल की वैल्यू को छोटा करना चाहूँ, सो अगर करंटली अभी आप देखें तो यहाँ पर 100 यानी 100% विड्थ है, 100% हाइट है। पहली वाली वैल्यू विड्थ की होती है, दूसरी वाली वैल्यू हाइट की होती है, ठीक है। सो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, देखें दोनों ही एक साथ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा चेन लिंक दिया हुआ है एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ इसको ब्रेक मत कीजिएगा, ये चेन लिंक रहने दें ताकि आप इजीली जब भी आप छोटा या बड़ा करें तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो रहा हो। तो मिसाल के तौर पे मैं अपने इस फ्लावर को बिल्कुल 0% करना चाह रहा हूँ। सो मैंने यहाँ से 0 टाइप कर दिया। जैसे एंटर प्रेस किया आप देखें स्क्रीन पे सब कुछ गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल 0 हो गया। और यहाँ से मैं अपनी एनिमेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ स्केल की। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया आपका एनिमेशन एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये छोटा सा एक की फ्रेम आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, और यही की फ्रेम आपको अपनी टाइमलाइन पर इस जगह पर भी दिख रहा होगा, ये रहा। सो की फ्रेम क्या है? की फ्रेम यार ये होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या है कि मिसाल के तौर पे अभी स्टार्टिंग में स्केल 0 है और तकरीबन 1 सेकंड के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो स्केल है वो 100% हो जाए। सो ये दोनों वैल्यूज़ जो है हम बताएंगे और की फ्रेम लग जाते हैं। उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी कि ग्रेजुअली 0 से 100 तक आते आते आफ्टर इफेक्ट्स खुद उसको एनिमेट करता रहेगा। आइए देखते हैं किस तरह से। सो मिसाल के तौर पे मैंने जैसे यहाँ पर जब था और मैंने यहाँ पर स्केल 0 करके की फ्रेम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। नाउ मैं जा रहा हूँ 1 सेकेंड पे, ठीक, और इसको मैं जा करके खुद से टाइप कर रहा हूँ 100। जैसे ही मैंने 100 टाइप किया ये 100% पे आ चुका। मैं बल्कि 100 नहीं करना चाह रहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, तकरीबन इतना 80, 81, 80 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये 80% पे आ गया। अब अगर आप अपनी टाइमलाइन पर देखें तो आपको 2 की फ्रेम्स दिख रहे हैं। एक ये रहा, इस पे 0% है, और एक ये रहा, इस पे 100% है। देन एक और मजे की बात, जब आप माउस ओवर करते हैं हल्के से तो आपको टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होता है और परसेंटेज जो वैल्यू है वो भी दिख रही होती है। तो यहाँ पे 0% था स्केल और यहाँ पे हमारा 80% है। सो अब अगर इसको मैं चला के दिखाऊँ आपको, मैं सिंपली यहाँ से स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ स्टार्टिंग में आके, ये आपके सामने छोटे से बड़ा हुआ, ठीक है। इट इज दैट सिंपल। नाउ मैं इसके साथ एक और वैल्यू को एनिमेट करना चाह रहा हूँ एंड दैट इज रोटेशन। मैं चाह रहा हूँ कि जी ये छोटे से बड़ा हो लेकिन घूमता हुआ है, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, फिर से यहाँ से रोटेशन की एनिमेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और सी अभी इसमें 0 लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे रोटेशन पे 2 वैल्यूज़ क्यों लिखी हुई हैं कि ये आपका पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन यानी कि पूरा 360 डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ, जैसे ही 360 डिग्री ख़त्म होगा तो बराबर में एक 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको अभी अनडू कर रहा हूँ। ना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक पूरा राउंड खाए, कहाँ से, यानी स्टार्ट से एंड एग्जैक्टली इस टाइम तक जिस टाइम पर हमारा ये की फ्रेम लगा हुआ है। अब मुझे इसी की फ्रेम पर आने के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि हमारे स्केल के साथ यहाँ पर ये जो नेविगेटर दिया हुआ है इसमें मैं ये वाला एरो क्लिक करता हूँ, आप डायरेक्टली इस की फ्रेम पर पहुँच जाएंगे। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको ये करना थोड़ा सा बुरा लग रहा हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इसको प्ले हेड को ड्रैग करते हुए और शिफ्ट दबा दो। सो शिफ्ट दबा के मैं जैसे ही यहाँ इसके करीब आऊँगा ये देखें खुद ब खुद स्नैप करेगा, ठीक है। तो इसी टाइम पर मैं अब अपनी रोटेशन ये चाह रहा हूँ कि 1 कंप्लीट राउंड यहाँ पे पूरा हो जाए। मैंने यहाँ पे सिंपली 1 टाइप कर दिया और अब आप देखें तो ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगा करके बड़ा हुआ है,
ठीक है, आप स्पेस बार प्रेस करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप अपना ये जो जब भी आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये प्ले हेड पूरा 10 सेकंड्स की आपको प्रीव्यू देगा। ऑफ कोर्स हमें इस वक्त इतना ज़्यादा प्रीव्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि हम इतना देख सकें 1 सेकंड का। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि यहाँ देखें ऊपर जहाँ पर ये आपका सोर्स नेम वगैरह लिखा हुआ है, इसी लाइन में आगे आ जाएं तो ये ग्रे कलर का बार आपको दिख रहा है और इसके एंड में ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। इसको यहाँ से पकड़ें और इसको यहाँ तक ड्रैग कर लें, ये कहलाता है आपका वर्क एरिया। ठीक है, अब जब भी आप स्पेस बार प्रेस करके प्रीव्यू करेंगे ये आपको हमेशा लूप में प्ले करके दे रहा होगा। बहरहाल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मेरे पास लूप में प्लेबैक हुआ है। अगर आप यहाँ देखें प्रीव्यू वाली विंडो, ठीक है, इसमें यहाँ से आप बता सकते हैं कि चेंज ऑप्शंस, सही है, तो इसको लूप पर ही मैंने रखा हुआ है एंड ये आपका सो ये प्रीव्यू वाली विंडो में यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, इसको अगर आप यूं कर देते हैं तो ये एक ही बार प्रेस प्ले करेगा। ठीक है, सो इसको मैं कर रहा हूँ लूप पे और अब जब भी मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा ये आपको लूप में प्लेबैक करके दिखाता रहेगा। सो दिस इज क्वाइट सिंपल एनिमेशन पहली वाली। ठीक है, नाउ अब चंद चीज़ें जो आपको शायद कंफ्यूज कर रही हूँ वो ये कि इतनी सारी वैल्यूज जब आ रही होती है ना तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप एक और काम कर सकते हैं, इसको आप बंद करें, आपको सिर्फ स्केल करना है, आप S दबा दें। अगर आपको खाली रोटेशन करनी है आप R दबा दें। अगर आपको ओपेसिटी देखनी है, चेंज करनी है तो T दबा दें। सही है, सो एक साथ अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज देखनी है, फॉर एग्जांपल मुझे स्केल देखना और साथ में रोटेशन देखना, तो S मैंने प्रेस कर दिया एंड साथ में शिफ्ट के साथ R प्रेस कर रहा हूँ तो रोटेशन आ जाएगी। T प्रेस कर दूंगा शिफ्ट के साथ तो ओपेसिटी भी आ जाएगी। पोजीशन तो P भी आप प्रेस कर लें। अब जाहिर है इतनी सारी वैल्यूज देखनी तो बेहतर है कि इसको बंद करो और दोबारा खोल लो, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं इसकी ओपेसिटी भी चेंज करना चाह रहा हूँ। बाय द वे एक और चीज़ कि मैं ये जो अपना इंटरफेस चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर जो ये परसेंटेज आपको दिख रही है आप यहाँ से फिट कर दें। ठीक है, अब ये होगा कि मैं जब भी अपनी विंडो छोटी करूँगा तो मुझे कंटेंट पूरा दिख रहा होगा, लेकिन हमारी विंडो खुद ही जूम आउट होना शुरू हो जाएगी, यानी कॉम्पोजिशन विंडो। ठीक, ऑलराइट, एंड अब मैं इसमें चाह रहा हूँ ओपेसिटी भी चेंज हो। लाइक जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसकी ओपेसिटी 100% हो, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी ओपेसिटी 0 रहे। तो मैं यहाँ पर फिर से स्टार्ट में आ गया और मैंने यहाँ से ओपेसिटी पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के जा रहा हूँ मैं आगे। यहाँ पर स्नैप किया इसने और उप्स, एक और काम, पीछे आए, यहाँ पे ओपेसिटी 0 नहीं की थी हमने, इसको 0 कर दें और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा यहाँ पर आके मैंने इसकी वैल्यू 100 कर दी। सो अब अगर आप देखें तो हमने 3 वैल्यूज़ एनिमेट की हैं। ठीक है, तो ये छोटे से बड़ा हो रहा है और घूमता हुआ आ रहा है। एंड लास्ट वैल्यू पोजीशन। सो मुझे इसकी पोजीशन एनिमेट करनी है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखें ये डॉट आपको थोड़ा सा दिख रहा है, मैं इस डॉट को पकड़ के लेके जा रहा हूँ। ये डॉट वही है क्योंकि हमने इस वक्त करंटली इसका स्केल 0 किया हुआ है, इसलिए सिर्फ ये एक छोटा सा डॉट दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसको ये स्क्रीन के बिल्कुल बाहर हो या इस तरफ लेफ्ट साइड पर हो। ठीक है, एंड यहाँ से ये बड़ा होता हुआ स्क्रीन के सेंटर में आएगा, है ना, एंड ज़ाहिर है बड़ा और रोटेट और ओपेसिटी भी। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ तक लाया एंड अब मैं इसको उठा करके यहाँ पे रख रहा हूँ। दैट्स इट। सो अब अगर चला के देखें तो ये कुछ ये एनिमेशन बनी है। सिंपल ना, बहुत आसान है, आप लोग इसको मुश्किल मत समझिएगा। स्पेशली यस वो लोग जिनके लिए आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल नया है उनके लिए मैं चीज़ें कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं बहुत बेसिक से लेके चलूँगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट इफ़ मुझे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आना है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरह से लाना है वो भी हम ड्रैग करके ऊपर से लाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पर कुछ और फ्लावर्स की पिक्चर्स हैं, मैं इसमें से लेट्स से ये वाला पिक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं रखना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। अब याद रखिएगा कि ये लेयर्स हैं बिल्कुल वैसे जैसे फोटोशॉप की लेयर्स होती हैं। सो मैं अगर नीचे कर दूं तो ये गायब हो जाएगा,
मतलब नीचे चला गया और इसको ऊपर ले आऊँ तो ऊपर आ जाएगा। एंड इन द मीनवाइल मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं इसको डिस्टर्ब ना करूँ, तो मैं यहाँ से ताला लगा देता हूँ। ये वाला अब जो फ्लावर है इस पर कुछ भी काम मैं नहीं कर सकूँगा, ये लॉक्ड ही है, ठीक है। ये हमारी एनिमेशन चल रही है बट ये लॉक्ड है। ऑलराइट, नाउ ये जो दूसरा वाला फ्लावर है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग में बड़ा हो, यहाँ पे हो, एंड ग्रेजुअली ये छोटा हो करके राइट साइड की तरफ चला जाए, सही। सो मैं इसको सिंपली ये कर रहा हूँ कि स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी एंड पोजीशन, इन सबको मैं एक साथ एनिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट में ये यहाँ पर है और देखें अब मुझे यहाँ पर आना है, तो मैंने इसकी वैल्यूज़ देख रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली इसी लोकेशन पर आना है, मतलब इसी टाइम पर आना है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले तो एक काम ये किया कि इसकी पोजीशन मैंने निकाल दी बाहर, ठीक है। सो अब अभी ये क्या हो रहा है कि जैसे ही ये आना शुरू हुआ, ये भागना शुरू हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, तो स्केल इतना कर रहा हूँ, मैं 0 नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लावर बहुत छोटा है, ठीक है। एंड साथ में रोटेशन भी 1 डिग्री और ओपेसिटी मैं 0 कर रहा हूँ। याद रखें पिछली बार मैंने आपको एक एक वैल्यूज़ चेंज करके दिखाई थी, इस बार मैंने सब पे एक साथ की फ्रेम लगा दी और यहाँ पर आकर के सबकी वैल्यूज़ चेंज कर लिया। अब ज़रा देखें तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन बन गई कि एक फ्लावर आया, दूसरा फ्लावर चला गया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इस वक्त करंटली लूप में चल रहा है एंड हम इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। सो आज की क्लास में बेसिकली जो मुझे समझाना था वो यही था कि यार ये 4-5 वैल्यूज़ जो हैं, अभी एंकर पॉइंट मैंने नहीं बताया एंकर पॉइंट क्या होता है, अगली क्लास में देख लेंगे। एंकर पॉइंट बेसिकली आपका सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि जब आप रोटेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सेंटर से रोटेट कर रहा था, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ एंकर पॉइंट, ठीक है। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने कुछ किया नहीं। आई बिलीव आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये जो 4-5 वैल्यूज़ हैं ये समझ में आ गई होंगी। एक और चीज़ मैं आपको छोटा सा शॉर्टकट बता दूं कि अगर आप किसी भी लेयर पर ये देखना चाह रहे हैं कि कौन सी वैल्यूज़ पर एनिमेशन हुई है या कौन सी वैल्यूज़ पर की फ्रेम लगे, तो आप सिंपली उस लेयर पर रहते हुए U प्रेस कर दें, कीबोर्ड पे U, ठीक है। तो आपको वो तमाम वैल्यूज़ दिखा देगा जिस पे आपकी एनिमेशन हुई है, ठीक है। सो यस, आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास नंबर 1 पसंद आई होगी। बहुत बेसिक सी थी, डेफिनेटली स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो है, आगे चलेंगे बहुत अच्छा होगा। और ये ज़रूर करके देखिएगा, किसी भी तरह के अपनी मर्ज़ी से इमेजेस उठा लें, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें करके देखें। एक और मशवरा मैं आपको दूंगा, आप इवन प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, कोशिश करें कुछ खूबसूरत सी चीज़ बनाएं, उसमें आपके काम में और निखार आता रहेगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।